आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या आपको डर है कि आप अपने साइंस के एग्जाम में फेल हो जाएंगे या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो डरिए मत, ये वीडियो आप ही के लिए है और आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। आज मैं बताऊंगी साइंस के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जिसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साइंस के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और इस साल भी वहीं से बनेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि गलती से भी आपका एक की भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आएगा और वहीं से पेपर बनेगा। तो हमारा पहला है टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब हम लोगों को रिएक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पता रहना चाहिए। दूसरा है पीएच स्केल। तीसरा सॉल्ट फॉर्मेशन, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड। एंड पांचवा है रिएक्टिविटी सीरीज। छठवां रिफाइनिंग ऑफ मेटल और सातवां है सॉल्ट फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन दो बार लिखा गया है, आप एक ही बार इसको तैयार करिएगा। यहाँ देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, पीएच स्केल, सॉल्ट फॉर्मेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड, रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और एकदम कंफर्म है कि इस साल भी बनेंगे और यहीं से पेपर आएगा। बस आपको देरी है इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने की। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता है तो आपको ट्रिक्स के साथ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें। तो आप जाकर देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे से उसको तैयार कर पाएं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस साल भी आएंगे। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा ट्रांसपीरेशन, तीसरा नर्वस सिस्टम, चौथा रिफ्लेक्स एक्शन, पांचवा है प्लांट हार्मोन, बर्डिंग, वेजिटेशन, प्रोपागेशन, पॉलिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस सेक्शन, इकोसिस्टम, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन एंड डबल सर्कुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ये सारे हैं बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में यहीं से आते हैं क्वेश्चन और इस बार भी यहीं से आएगा। आप समझिए तो आपका पेपर लीक हो गया है क्योंकि बस आपको इन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में और यकीन मानिए आप फुल मार्क्स से स्कोर करेंगे। यदि आपको यहाँ सारा टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया है तो देखिए बायोलॉजी का भी हम बता दिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपीरेशन, नर्वस सिस्टम। आप प्लांट हार्मोन के बारे में एकदम अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में कौन से प्लांट हार्मोन के कारण क्या होता है वो जरूर आता है, एकदम 100% आता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर यहाँ पे देखिए बायोमैग्निफिकेशन और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा अपने पेपर में, नहीं तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। और यकीन मानिए मैंने भी अपने साइंस एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर किए थे और मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि जब मैं अपने साइंस के एग्जाम में पेपर देने गई थी तो ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स मुझे एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, तो इसलिए मेरे 95 मार्क्स आए हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जिसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हर साल आएंगे और इस बार भी आएगा। तो यहाँ देखिए पहला है इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेंस, न्यूमेरिकल यूजिंग लेंस एंड मिरर। मतलब इमेज फॉर्मेशन हम लोग को याद करना है कि जब फोकस पे मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ इमेज बनेगा, ऐसे आपको अलग अलग कंडीशन पे याद करना है मिरर और लेंस में कि कहाँ इमेज बनेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो दूसरा है न्यूमेरिकल यूजिंग लेंस एंड मिरर। एकदम 100% गारंटी दे रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मेरी भी साइंस एग्जाम में आया था और मैं करके भी आई थी क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को एकदम क्लियर करके गई थी। तो एकदम 100% क्लियर है कि इसमें न्यूमेरिकल यूजिंग लेंस एंड मिरर का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा ही आएगा। अब है तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे डिफेक्ट ऑफ विजन है और इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में या उस पे केस बेस्ड क्वेश्चन या लॉन्ग शॉर्ट ऐसे दे देते हैं। चौथा है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पांचवा स्कैटरिंग, छठवां डिस्पर्सन, सातवां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो आप लोग इसके भी न्यूमेरिकल देख लीजिएगा।
8वां है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इस पे से भी न्यूमेरिकल आते हैं। आपको कोई कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा सीरीज का या पैरेलल का और हम लोग को बताएगा कि रेजिस्टेंस फाइंड करिए, करंट फाइंड करिए, तो इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। 9वां है ओम्स लॉ। 10वां इलेक्ट्रिक पावर कोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट, मतलब आपको दे दिया रहेगा और आपको कोस्ट निकालना होगा कि कितना कंज्यूम हुआ है, उसका कोस्ट निकालिए। तो इसका भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल देख कर ही जाइएगा। 12वां है हैंड्स रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 13वां डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। 14वां मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड तो बहुत ही बोर्ड का एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आएगा भी, मेरे एग्जाम में भी आया था सोलेनाइड पे क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है। और मैं आपको न्यूमेरिकल के तौर पे बता दूं कि कहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा, तो यहाँ देखिए न्यूमेरिकल यूजिंग लेंस और मिरर पे न्यूमेरिकल पूछेगा। फिर से यहाँ देखिए ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक पावर पे और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे, मतलब आप कोस्ट निकालिए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है तो उसका मतलब कितना प्राइस आएगा। और यहाँ देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यहीं से आपको न्यूमेरिकल, एक यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं जिसमें से साइंस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे जो कि आपके बोर्ड में काफ़ी हेल्प करे। थैंक यू।